Welcome back. In this particular video, I am going to discuss about the concept and topics of chapter number 1, that is Python Pandas of Information Practice grade 12, and it is part of unit 1, that is data handling and visualization. और ये इस चैप्टर वीडियो ट्यूटोरियल का पार्ट नंबर 2 है. इसके प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइक व्हाट इज पैंडा, वाई पैंडा, टाइप्स ऑफ पैंडा डेटा स्ट्रक्चर, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर, क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. यदि आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो आई बटन पे मैंने इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है और आप इस कोर्स की सारी वीडियो आईपी क्लास 12 ट्यूटोरियल 2021-2022 के नाम से बनी प्लेलिस्ट जो कि मेरे चैनल में अवेलेबल है वहां जाकर देख सकते हैं. आज के इस वीडियो सेशन में हम जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, दे आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस टू क्रिएट डेटा एरे इन ए सीरीज. एक्चुअली लास्ट सेशन में मैं इसे बताना भूल गया था कि जब आप कोई सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करते हैं तो उसमें एज ए डेटा आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे तो क्या रिजल्ट हमको मिलता है. देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट एक्सेसिंग अ सीरीज ऑब्जेक्ट एंड इट्स एलिमेंट. बेसिकली यहाँ पे हम इंडेक्सिंग ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट की बात करेंगे एंड स्लाइसिंग ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, किस तरह से डिफरेंट तरीकों से हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं. देन विल टॉक अबाउट रीनेमिंग इंडेक्स इन द सेंस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडेक्स होती है सीरीज ऑब्जेक्ट की, उसे हम कैसे रीनेम करते हैं. एंड उसके बाद में हम सीरीज के जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको यूज करके जो प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें यूज करके हम स्पेसिफिक रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक इंडेक्स, देन वैल्यू, देन शेप, देन साइज, आइटम साइज, हैशनेस एंड एम्पटी. ये सारे एट्रीब्यूट्स को एक एक करके देखेंगे एंड फाइनली इनका डिस्कस करने के बाद ऑब्वियसली कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड ऑब्वियसली इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ प्रोग्राम एक्सरसाइज भी हम देखेंगे. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी सॉ, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ कैन वी क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एज डेटा. Now here actually the meaning of this mathematical expression is like suppose you have a data in form of say any list and if say अगर आप उसे multiply कर दें 2 से और उसके बाद उस पूरे डेटा को यदि आप सप्लाई करें अपने सीरीज ऑब्जेक्ट में तो किस तरह से उसकी सीरीज क्रिएट होती है एलिमेंट्स के साथ में. तो कुछ इस तरीके की बातें जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की करते हैं तो इन्वॉल्व होती हैं. से फॉर एग्जांपल वी ऑल नो दैट जब आप बेसिक तरीके से कोई सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करते हैं वी ऑलवेज टेक दिस पीडी, देन वी टेक दिस सीरीज एंड सीरीज में जाके ऑब्वियसली सबसे पहले हम एक आर्गुमेंट लेते हैं डेटा के लिए जिसमें कि जो भी वैल्यूज आप पास करना चाहते हैं वो देते हैं एंड आफ्टर दैट वी कैन डिफाइन द इंडेक्स ऑफ दैट सीरीज एज वेल. यदि एक्सप्लिसिटली अगर आप इसे डिफाइन करना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है. लेट्स सपोज आई हैव ए नमपाई एरे. मैं इसे यहाँ पे सबसे पहले डिक्लेयर कर लेता हूँ एंड एज एवरी टाइम वी से दैट कि जब भी कोई भी आप सीरीज बेस्ड ऑपरेशन करते हैं या प्रोग्राम रेडी करते हैं ऑब्वियसली आपको पैंडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना ही होता है. चूंकि मैं यहाँ पे नमपाई एरे की बात कर रहा हूँ इसलिए ऑब्वियसली हम नमपाई एरे को भी इंपोर्ट करेंगे. सो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हमने इनको ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है सो दैट मैं सिंपल कोड लिख रहा हूँ जो हमारे लिए समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है. सो सबसे पहले एज आई सेड कि मैं एक नमपाई एरे लेता हूँ n एंड लेट सपोज अगर मैं इसे कुछ इस तरह से डिफाइन कर दूं कुछ एलिमेंट्स के साथ में, से फॉर एग्जांपल आई टेक दिस 20.0, 60.1, 30.8 एंड इसके अलावा यहाँ पर एक मैं मिसिंग वैल्यू को भी पास कर देता हूँ. मुझे इसे ऑब्वियसली इस ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा बिकॉज मेरा ये एरे एक्चुअली एक मेथड होता है. नाउ सपोज ये मैंने नमपाई एरे को डिफाइन कर दिया and after that if I take this say as equal to pd.series and इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ data equal to n and अगर मैं इसे multiply कर दूँ 2 के साथ में and then if I say close this bracket and इसके बाद यदि आप इस सीरीज को obviously जब प्रिंट करेंगे then what will happen. So इस एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि मेरा जो ये n है that is basically an numpy array, तो इसकी जितनी भी ये इंडिविजुअल वैल्यूज हैं इनमें आप 2 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए और 2 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसे एक्चुअली आप इस सीरीज ऑब्जेक्ट में सेंड कीजिए. सो इट मीन्स दैट जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी बिकॉज यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं तो ऑब्वियसली इसकी इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी एंड जो रिजल्ट होगा दिस विल बी लाइक से 40.0, then this is 120.2 you can say, and similarly we can say
दिस विल बी आई गेस 62.4 एंड इसके बाद जो नल वैल्यू है वो एज इट इज हमारी नल ही रहेगी। सो आपका जो रिजल्ट होगा दिस विल बी लाइक दिस। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट एक्सप्रेशंस जब आप डेटा में पास करते हैं तो सीरीज ऑब्जेक्ट किस तरह से रेडी होती है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिस्ट का भी लेंगे ताकि हम ये समझ सकें कि क्या डिफरेंसेस हमें मिलते हैं अगर आप numpy array लें या लिस्ट को लें या किसी और डिफरेंट डेटा टाइप को अगर आप इस्तेमाल करते हैं। सो एज आई सेड, नाउ व्हाट आई डू, आई टेक वन लिस्ट हियर, मैं इसमें कुछ वैल्यूज पास कर देता हूँ लाइक दिस एंड इसके बाद में यदि आप इसकी बेसिस पे कोई एक सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करते हैं, आई एम टेकिंग दिस pd.series एंड इस पे यदि मैं इस l को पास कर देता हूँ, आप चाहें तो इंडेक्स भी ले सकते हैं। जस्ट टू सेव द टाइम मैं यहाँ पे सिर्फ डेटा ले रहा हूँ। एक्चुअली आई शुड राइट से डेटा इक्वल टू l इंटू 2 एंड इसके बाद जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे देन यू सी व्हाट हैपेंस। तो चूंकि हमने लिस्ट को यहाँ पे लिया है और इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, l इंटू 2 का मतलब होता है कि यहाँ पर ये एक वेक्टर ऑपरेशन होगा लिस्ट के लिए और इसका मतलब l जो होगा वो 2 टाइम्स रेप्लिकेट हो जाएगा। रेप्लिकेट होने का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है उनमें 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, लेकिन ये जो सेट ऑफ लिस्ट है ये 2 टाइम्स रेप्लिकेट होके 6 एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी लाइक दिस 40 देन 50 देन 30 एंड सिमिलरली फिर से ये वैल्यू रिपीट होंगी लाइक 40 50 एंड 30 और इसकी जो इंडेक्सिंग होगी बिकॉज हमने सीरीज ऑब्जेक्ट पे इसे पास किया हुआ है, सो दिस विल बी लाइक 0 1 2 3 4 एंड 5। सो इसका मतलब अगर आप इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं you will see this kind of result. So now you can understand कि obviously आप mathematical expressions दे सकते हैं as a data जब आप कोई सीरीज ऑब्जेक्ट को रेडी करते हैं, but you make sure that कि जिस टाइप का आपने डेटा यहाँ पे लिया हुआ है, I mean जो भी डेटा टाइप आपने लिया हुआ है उसमें जो ऑपरेशन आपने किया है क्या वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है या वेक्टर ऑपरेशन है, ये आपको डिसाइड करना है और उसकी बेसिस पे ही आपको ये इस तरह से रिजल्ट जनरेट करना है। चलिए ये दोनों जो अभी हमने प्रोग्राम यहाँ पे देखा इसे एक बार हम पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो दिस इज माय पाइथन शेल। सो व्हाट आई डू, मैं इंटरैक्टिव मोड पे ही चल के ये पूरा कोड आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो एज वी नो दैट कि जब हमें ऑब्वियसली सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करनी है तो पहले मैं पैंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेता हूँ एज यू कैन से pd एंड फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पर numpy array को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो आई टेक दिस numpy as से np एंड इसके बाद में मैं एक numpy array क्रिएट करता हूँ लाइक n इक्वल टू np डॉट array एंड इस मेथड के अंदर में मैं पास कर देता हूँ कुछ वैल्यूज लाइक 12.2 देन कॉमा 3.45 देन से 4.6 एंड इसके बाद में हम इसकी बेसिस पे एक सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करते हैं। सो व्हाट आई डू, आई टेक दिस s इक्वल टू pd डॉट से सीरीज एंड इसके बाद में मैं इसमें एज ए डेटा अगर पास करता हूँ n को एंड देन इफ आई टेक सी n इंटू 2 एंड इसके बाद में यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें एंड देन आप जब इसे डिस्प्ले करेंगे यू कैन सी हियर इट इज शोइंग यू दैट वैल्यूज विच आर डबल नाउ। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एंड सिमिलरली से फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए लिस्ट बट बिफोर दैट एक काम हम ये करते हैं कि इन केस सपोज इफ यू राइट लाइक दैट pd डॉट सीरीज एंड इसके अंदर पे अगर आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस डेटा इफ यू टेक दिस n इंटू 2 एंड इसके बाद में यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें एंड देन यू रन द सेम थिंग यू गेट। हाँ, इंडेक्स के केस में आपको ये मेंशन करना होता है इंडेक्स इक्वल टू वट एवर द वैल्यूज आर। सो नाउ सेम थिंग वी कैन डू विद द लिस्ट एज वेल। सो व्हाट आई डू, आई टेक दिस लिस्ट and then I make this series object and then if you try to execute this you can see here कि जो मेरी list है it has 3 values but इसने replicate किया अपने आप को because मैंने l into 2 कर दिया, so 6 values are coming here. So this is how we can understand these mathematical expression for creating data. Now these are the things कि किस तरह से हम series object को create करते हैं. Now we are going to talk about accessing or you can say retrieving series objects. So whenever we talk about accessing or retrieving series object, in the sense we are talking about कि जो भी series object आपने ready की है उनके इन elements को access यदि आप करना चाहते हैं या specific part of series object को आप extract करना चाहते हैं, display करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली इसके लिए दो मैकेनिज्म हमारे पास होते हैं। ऑब्वियसली एक तो ये कि आप चाहें तो
इंडिविजुअल आइटम्स को सीरीज ऑब्जेक्ट के उसके इंडेक्स वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए एक्सेस कर सकते हैं। और यदि आपको रेंज ऑफ वैल्यूज इन द सेंस स्पेसिफिक पार्ट को एक्सेस करना है तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं स्लाइस कॉन्सेप्ट का। तो चलिए इन दोनों को एक एक करके अब हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्सिंग ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। सो एज आई सेड, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ इंडेक्सिंग ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप सीरीज ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स। और जब हम सीरीज इंडेक्स की बात करते हैं या इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो हम दो तरीके से इंडेक्स वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सीरीज के एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक होता है जिसे हम जानते हैं पोजिशनल इंडेक्सिंग के नाम से, और दूसरा जिसे हम कह सकते हैं लेबल्ड इंडेक्सिंग। नाउ पोजिशनल इंडेक्सिंग का मतलब ये रहता है कि हम बात कर रहे हैं कि यदि आपके सीरीज ऑब्जेक्ट में इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग हुई है या इसके अलावा अगर आपने इंडेक्सिंग खुद से की है और आपने नंबर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, तो उन नंबर्स को यूज करते हुए यदि आप किसी सीरीज एलिमेंट का ऑब्वियसली डेटा एलिमेंट एक्सेस करते हैं या डेटा एक्सेस करते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट योर पोजिशनल इंडेक्स। लेबल्ड इंडेक्स का मतलब ये रहता है जहां पर यदि आपने यूजर डिफाइंड लेबल का इस्तेमाल इंडेक्सिंग के दौरान किया था तो उस लेबल का भी प्रयोग करते हुए ऑब्वियसली आप सीरीज के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही एलिमेंट को एट ए टाइम किसी एक इंडेक्स वैल्यू के साथ एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली एक्सेस मोर देन वन वैल्यूज टुगेदर बाय स्पेसिफाइंग मल्टीपल इंडेक्सेस। और ये दोनों ही केस में लागू हैं, चाहे वो आपकी पोजिशनल इंडेक्स हो या लेबल्ड इंडेक्स हो। आप उन दोनों को एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को यदि आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल इंडेक्स को पास कर दीजिए सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ में, आपकी वो रिजल्ट आपके सामने रहेगा, तो आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एंड इसके अलावा तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे सीरीज के इंडेक्सिंग में इन्वॉल्व होती है, दैट इज कि इसका इंडेक्सिंग का प्रयोग ना ही हम सिर्फ एक्सेस करने के लिए करते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज इंडेक्सिंग फॉर मॉडिफाइंग सीरीज एलिमेंट्स। इन द सेंस, इस इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हुए आप डेटा एक्सेस भी कर सकते हैं और डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई एक सीरीज बनी हुई है। चलिए अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा s इक्वल टू pd डॉट, मैंने यहाँ पे लिया सीरीज, एंड इसके बाद में मैं यहाँ पर कुछ बेसिक वैल्यूज डाल देता हूँ लाइक 20, 30, 40, 60 एंड 80। एंड जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारी वैल्यूज होंगे दिस विल बी लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40, 60 एंड व्हाट योर 80, और इसका डेटा टाइप होगा int 64। एंड आफ्टर दैट लेट सपोज मुझे इस 40 को एक्सेस करना है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली टेक दिस प्रिंट और इसके अंदर जाके मैं लिखूंगा s, और s में जो इसकी पोजिशनल इंडेक्सिंग है दैट इज माई 2। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे S2 और इसके बाद जब मैं एंटर प्रेस करूंगा, डेफिनेटली ये आपको आंसर रिटर्न करेगा 40। तो ये हुआ कि किस तरह से हम पोजिशनल इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली एज आई सेड कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस करना है, लेट सपोज मैं यहाँ पर इस 30 को एक्सेस करना चाहता हूँ और इसके बाद में मैं इस 80 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं प्रिंट, और इस दौरान आप जाके लिखिए s, यहाँ पे लिखिए 2 एंड कॉमा लगा के यदि आप लिखते हैं 4 एंड इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके यदि आप प्रेस करें एंटर। एक्चुअली मुझे इस 30 को डिस्प्ले करना था तो मैं यहाँ पे लूंगा 1 एंड 1 एंड 4 करेंगे, देन यू विल सी इट विल शो यू ऑब्वियसली 1 देन 4, और इसका जो रिजल्ट होगा दिस विल बी लाइक 40 एंड 80, और इसके नीचे इसका डेटा टाइप दैट इज योर int 64 डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली सपोज आपने लेबल्ड इंडेक्सिंग की हुई है, उसका भी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस pd.series एंड इस सीरीज में जाने के बाद में जैसे कि मैंने फिर से ये वैल्यूज कुछ ले ली एंड इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स, और इंडेक्स में मैंने डाल दिया लेट सपोज जनवरी देन फरवरी, इसे भी मैं लिस्ट में पास कर देता हूँ। एंड इसके बाद में नाउ ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट मैंने रेडी की है, यदि आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे देन यू विल सी इसमें कुछ इस तरह से हमें रिजल्ट मिलेगा जनवरी
नाउ सपोज दैट अगर मुझे 60 को डिस्प्ले करना है, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली राइट s एंड मैं यहाँ पर इसका जो इंडेक्स नंबर है दैट इज माई फैब इसे पास कर दूंगा। एंड इसके बाद यदि सपोज आपने स्क्रिप्टिंग की है तो आप लिखते हैं प्रिंट एस फैब। तो जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी इट विल शो यू 60। एंड अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज डिस्प्ले करनी, लाइक मैं 20 और 90 को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, सो आई कैन टेक दिस लाइक प्रिंट एंड इसके बाद में मैं यहाँ लिखता हूँ एस, ब्रैकेट में जाके मैं सबसे पहले ले लूंगा जनवरी एंड जनवरी के बाद में जो लास्ट लेवल है दैट इज माई अप्रैल, सो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा APR, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इसके बाद प्रिंट का ब्रैकेट क्लोज करूंगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे और जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे सो ऑब्वियसली इसका जो आउटपुट होगा दिस विल बी लाइक जैन एंड देन ऑब्वियसली माई अप्रैल और इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है लाइक 20 एंड 90 ये डिस्प्ले हो जाएगा। एंड इसका जाहिर सी बात है यहाँ पे जो डेटा टाइप होगा दैट इज int 64। तो इस तरीके से हम किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट को या मल्टीपल सेट ऑफ एलिमेंट्स को यूजिंग इंडेक्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यदि आप सपोज ये पहला जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ S3 इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल 40 और जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये जो थर्ड एलिमेंट है जो कि 60 था ये चेंज होके 40 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो इंडेक्स वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए ऑब्वियसली किसी भी सीरीज एलिमेंट की वैल्यूज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यही बात हमारे इस सेकेंड एग्जाम्पल में भी अप्लाई होती है। यहाँ पर भी यदि आप सपोज लिखते हैं S एंड इसके बाद अगर आप लिखते हैं जनवरी एंड जनवरी की जो वैल्यू है अगर मैं इसे कर देता हूँ 86 एंड जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी ऑटोमेटिकली ये मेरा जनवरी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 20 से कन्वर्ट होके 86 हो जाएगी। सो दिस इज हाउ ओवरऑल वी कैन अंडरस्टैंड इंडेक्सिंग ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। चलिए ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया है इसे एक बार हम पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दिस इज माय पाइथन शेल जहाँ पे मैंने pandas लाइब्रेरी को और साथ ही साथ numpy लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं इसकी बेसिस पे एक सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करता हूँ, तो मैं सीधे यहाँ पे लेता हूँ pd.series एंड इस दफा मैं यहाँ पर वैल्यूज ले लेता हूँ। नाउ मैं यहाँ पर एक सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी कर लेता हूँ ऑब्वियसली 3-4 लिस्ट वैल्यूज को लेके एंड मैं इसकी इंडेक्सिंग भी कर देता हूँ। मैं लेबल्ड इंडेक्सिंग का यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। सो व्हाट आई डू आई राइट दिस इंडेक्स इक्वल टू और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ से A। सो दिस इज द कोड एंड इसके बाद मैं इसे रन करता हूँ। इट इज शोइंग यू द लेंथ ऑफ वैल्यूज आई पास्ड बिकॉज हमारे इंडेक्स में 5 वैल्यूज थी। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इस कोड को थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम एक और वैल्यू ले लेते हैं E एंड इसके बाद जब मैं इसे रन करूंगा इट इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अगर मैं S को डिस्प्ले करूं तो कुछ इस तरह से वैल्यूज आ रही हैं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ S और यहाँ पे मैं इसे पास करता हूँ A, अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो ये सिंगल एलिमेंट डिस्प्ले कर रहा है। सिमिलरली यदि यहाँ पे मैं लेता हूँ A कॉमा अगर मैं लेता हूँ D एंड इसके बाद जब आप इसे एग्जीक्यूट करें, एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दी कि मुझे लिखना चाहिए था S का ये हमारा ब्रैकेट हो गया और इसके अंदर इसे एज ए लिस्ट मुझे पास करनी चाहिए थे, तो इट शुड बी A देन कॉमा से D एंड अब इसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमें रिजल्ट मिल रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कैसे हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग लेबल्ड इंडेक्स, और आप चाहें तो डिफॉल्ट इंडेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली यदि मुझे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को मॉडिफाई करना है, लेट सपोज मैं यहाँ पे S को फिर से डिस्प्ले करता हूँ एंड इसके बाद में सपोज मैं SE को लेता हूँ और इसे मैं चेंज कर देता हूँ से फॉर एग्जांपल 45 में एंड अगेन जब आप S को प्रिंट करें यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर E की वैल्यू चेंज हो सकती है। सो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से हम इंडेक्सिंग का प्रयोग करते हैं। एक चीज हमने जो मिस्टेक की थी, यहाँ पे हमने सिंगल वैल्यू ली तब तक तो ये ठीक था। यहाँ पर जब आप मल्टीपल वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें कोड लिखना होता है। हमें इस वैल्यू को एज ए लिस्ट पास करना होगा एंड सिमिलरली यहाँ पर भी जब हमने मल्टीपल वैल्यूज को लिया था तो इट शुड बी इनसाइड दिस ब्रैकेट। सो ये हुई बातें इंडेक्सिंग की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज स्लाइसिंग ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सो अभी तक जितनी भी बातें मैंने ऑब्वियसली इंडेक्सिंग ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट से की हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने एज ए नोट्स रेडी किया हुआ है
जिसे मैं पहले आपके साथ स्क्रीन में शेयर कर देता हूं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इंडेक्सिंग ऑफ स्लाइस ऑब्जेक्ट विच वी ऑल शुड कीप इन माइंड जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं। सो आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। एंड एज आई सेड अर्लियर एंड एज आई सेड एवरी टाइम कि ऑब्वियसली ये जितनी भी पॉइंट्स हैं या जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इन सब का रिटन फॉर्म में मटेरियल ऑब्वियसली मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in में अवेलेबल रहेगा। मे भी हो सकता है अभी जब आप देखें तो शायद आपको ये अवेलेबल ना हो, बट डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत ही जल्दी ये सारी चीज़ें मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्लाइसिंग ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ स्लाइसिंग ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्लाइसिंग एक्चुअली? सो एज वी सॉ दैट इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हुए हम किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। Similarly, if you want to say extract a specific part of, you can say, any series object, we can do it with the help of slicing. So it means that slicing is all about extracting a specific part of any series object. And when I am saying that specific part, इसका मतलब ये है कि केवल एक वैल्यू नहीं, एक रेंज में अगर आप यदि मल्टीपल वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीरीज है जिसकी कुछ वैल्यूज हैं लाइक 20, 30, 60, 80, 44, 79, और आपको चाहिए कि मैं यहाँ पे 60, 80 और 44 को एक साथ एक्सट्रैक्ट कर सकूं, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारे स्लाइसिंग का। वेल, जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ये ध्यान रखना है कि स्लाइसिंग जो होती है is always done on the basis of positional value, ना कि इंडेक्स वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला 0, 1, 2, 3, 4, 5, अब ये हो गई इसकी इंडेक्स वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि चूंकि हमने कोई इंडेक्सिंग खुद से नहीं की तो ये इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग होगी। लेट सपोज अगर आपको ये एलिमेंट एक्सेप्ट करना है तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप सीरीज का सेकंड से लेकर फोर्थ एलिमेंट तक की वैल्यू को एक्सेस कर दीजिए। बट सपोज दैट कि अगर आपने इसकी इंडेक्सिंग की है कुछ इस तरीके से 10, 11, 12, देन 13, देन 14, देन 15, तो अब क्या करेंगे आप, चूंकि यहाँ पर एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग का प्रयोग करेंगे जो कि डिफॉल्ट इंडेक्सिंग से अलग है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे इस एलिमेंट की पोजीशन को बता रहा है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि हम पोजिशनल वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं स्लाइसिंग के दौरान, या स्लाइसिंग जो होता है वो एक्चुअली पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके देता है, ना कि इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग। सो अगर हो सकता है ये लेबल होते ABCDEF, तो इसका मतलब हम लेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो उस पर्टिकुलर लेबल में कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, उस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कहने का मतलब, तो उसे स्लाइस क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करके आपको देता है। सो वी कैन सिंपली से दैट slicing uses positional value of elements instead of index value to extract it. So I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। एंड आफ्टर दैट जब भी हम स्लाइसिंग की बात करते हैं तो स्लाइसिंग करने के लिए एक्चुअली हमें इस्तेमाल करना होता है सीरीज ऑब्जेक्ट का। सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ उसका जो ब्रैकेट होता है उसमें हमें एक स्टार्ट इंडेक्स मेंशन करना होता है, या आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग पोजीशन आपको देनी होती है। देन कोलन लगा के हम एंड इंडेक्स मेंशन करते हैं। एंड इंडेक्स देने के बाद में आप चाहें तो यहाँ पर स्टेप वैल्यूज का भी मेंशन कर सकते हैं, इन द सेंस कि स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू के बीच में 2 से आपको जंप करना है या 3 से करना है, कितने डिफरेंस के एलिमेंट्स को आपको डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम स्टेप वैल्यू ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये हमेशा 1 ही होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको स्लाइसिंग के दौरान हमेशा याद रखनी है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज दैट कि मैं यहाँ पर एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, लाइक यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हुए ये सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी किया है। हमने खुद का यूजर डिफाइंड कोई इंडेक्सिंग नहीं लिया है। यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग को हम थोड़ी देर से देखते हैं। नाउ आफ्टर दैट आई थॉट कि मुझे यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि मैं 9, 10 और 20 को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकूं। सो इसके लिए मैं लिखूंगा S, ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं देखूंगा 9 की पोजीशन जो है उसमें कौन सा इंडेक्स नंबर है। सो दिस इज माई 2, देन कोलन, एंड इसके बाद में मैं देखूंगा मुझे 20 तक की वैल्यू डिस्प्ले करनी है।
सो यहाँ पर एक्चुअली मुझे लेना होगा इस 5 नंबर को, एंड चूंकि मुझे हर एक वैल्यूज को डिस्प्ले करनी है या एक्सट्रैक्ट करनी है, सो यहाँ पर मुझे स्टेप वैल्यू मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नाउ जब आप इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर आप स्क्रिप्ट मोड में हैं तो जाहिर सी बात है आप प्रिंट के अंदर इसे लेंगे, तो यहां पर जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी ये आपको रिटर्न करेगा 9, 10 एंड 20, और इसकी जो इंडेक्सिंग होगी दिस विल बी लाइक 2, 3, 4। यहां पर हमने 5 लिया है, उसका रीजन ये है कि जब आप इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं जहां पर कि कोई लेबल नहीं होता है, तो वहां पर जो एंड इंडेक्स होता है दैट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। आई सेड कि जब आप इंडेक्स वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं लाइक दीज नंबर्स, तो जो एंड इंडेक्स होता है वो हमारे स्लाइसिंग में हमेशा एक्सक्लूडेड होता है। इसलिए जब भी आप स्लाइसिंग करें तो जो लास्ट एलिमेंट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उसके नेक्स्ट की जो पोजीशन वैल्यू है उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। सो दिस इज वन वे। एंड सिमिलरली एक तरीका हम और भी डिफरेंट तरीके से स्लाइसिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं सपोज दैट यहाँ पे लेता हूँ S, और इन केस मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोलन, एंड इसके बाद में सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, एंड जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट यदि मैंने यहाँ पे कोई भी पोजीशन मेंशन नहीं की, स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो इसका मतलब होता है 0, मतलब फर्स्ट पोजीशन। तो इस कोड को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी इट विल शो यू द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 3, सो इट मीन्स 0, 1 एंड 2। तो इसका जो रिजल्ट होगा दिस विल बी लाइक 8, 6 एंड 9, और इसके साथ इसकी इंडेक्सिंग आ जाएगी। सिमिलर वे पे यदि मैं लिखता हूं S, मान लीजिए आपने लिखा स्टार्ट करो 4 से, कोलन कर दो और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दो, इसका मतलब अब आप स्टार्ट करो 4 से अप टू एंड पोजीशन। तो चूंकि यहाँ पे हमने कोई भी एंड पोजीशन मेंशन नहीं की है, इसका मतलब जो इसका आउटपुट होगा दिस विल बी डेफिनेटली 20, जो कि ये 4th वैल्यू है, एंड इसके बाद ये 30 को यहाँ पे ले लेगा और इसकी इंडेक्सिंग कर देगा कुछ इस तरह। तो ये हुआ एक तरीका। सिमिलरली सपोज दैट मैं यहाँ पे एक सीरीज ऑब्जेक्ट लेता हूँ और इसमें मैंने लिखा कि कोई स्टार्ट मत करो पोजीशन, कोई एंड पोजीशन स्पेसिफाई मत करो, बट जो वैल्यूज होंगी वो अल्टरनेट पे डिस्प्ले करनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 मेंशन की, एंड आफ्टर दैट जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी ये जो पहली वैल्यू है 8 उसे डिस्प्ले करेगा। 0 के बाद ये नेक्स्ट एलिमेंट जो डिस्प्ले करेगा दिस विल बी 0 + 2 दैट इज माई 2, सो अगला एलिमेंट होगा मेरा 9, 2 + 2 4 दैट इज माई 20। तो ये 3 वैल्यूज को ये एक्सेप्ट कर देगा, दिस विल बी लाइक 0, 2 एंड 4। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस। तो ये तो बात हुई कि हमारे किस तरीके से हम डिफरेंट स्लाइसिंग कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात हमारे स्लाइसिंग की ये भी है कि हम चाहें तो रिवर्स स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। रिवर्स स्लाइसिंग का मतलब ये है कि आप स्लाइसिंग को यूज करते हुए हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट को रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज यदि मैं लिखता हूं S, ब्रैकेट में जाके मैंने लिखा कोलन कोलन, एंड यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1, एंड जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी या जो इसका आउटपुट होगा दिस विल बी ऑब्वियसली स्टार्ट करेगा ये 30 से, देन 20, देन 10, देन 9, देन 6 एंड 8, और जो इसकी इंडेक्सिंग होगी वो उसी ऑर्डर में यहाँ पे डिस्प्ले होते चले जाएगी लाइक दिस। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट को यूजिंग स्लाइसिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने आपके साथ स्लाइसिंग से रिलेटेड डिस्कस किए, कुछ इसमें से चलिए हम पॉइंट्स को या प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके अंडरस्टैंड करते हैं। सो दिस इज माई पाइथन शेल। आई हैव ऑलरेडी दिस स्लाइस ऑब्जेक्ट, बट व्हाट आई डू, चूंकि मैंने यहाँ पे लेबल्ड इंडेक्सिंग का इस्तेमाल किया तो मैं एक डिफॉल्ट इंडेक्स के साथ सीरीज ऑब्जेक्ट जल्दी से रेडी कर लेता हूँ। सो इसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ s = pd.series। एक्चुअली मैंने मिस्टेक ये कर दी कि मैंने इसे लिस्ट में नहीं लिया, सो मैं जल्दी से इसे लिस्ट में ले लेता हूँ। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दिस इज माई पाइथन शेल, जहाँ पे मैंने एक सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी किया हुआ है विद डिफॉल्ट इंडेक्स। यदि मैं इसे प्रिंट करूँ तो कुछ इस तरीके से वैल्यूज आ रही है। लेट सपोज यदि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोलन कोलन 3, एंड इसके बाद इसे मैं एग्जीक्यूट करूँ तो 3 लाइक 0, देन 3, देन 6 की वैल्यूज को ये डिस्प्ले कर रहा है। सिमिलरली इफ यू टेक से S, एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ से 4 कोलन, एंड इसके बाद यदि मैं इसे क्लोज कर दूं तो यू कैन से 4 से वैल्यूज को स्टार्ट करके सारी वैल्यूज को आपको डिस्प्ले कर रहा है। जहां तक बात है नेगेटिव स्लाइसिंग की, तो आप इस तरह से यदि लिख के इसे डिस्प्ले करें तो यू कैन सी ये रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है। नाउ सपोज दैट यदि यहाँ पे मैं लिखता हूं कि आप स्टार्ट करो 4 से,
कोलन करो एंड देन -1 करके इसे एग्जीक्यूट करो, तो आप देखिए ये 43210 को मतलब 4 से इसने स्टार्ट किया और रिवर्स ऑर्डर में ये फर्स्ट एलिमेंट तक की सारी वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है। सिमिलरली यदि आप लिखते हैं s, आपने लिया से फॉर एग्जांपल 6 से स्टार्ट कीजिए, 2 तक चलिए एंड यहाँ पे आप कर दीजिए -1। इसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें तो देन 6543 को ये एग्जीक्यूट कर रहा है। और कुछ इस तरह से आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, लाइक यू टेक दिस 2:4 एंड इसके बाद जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरह से वैल्यूज आ रही है। स्लाइसिंग की एक खास बात ये भी होती है कि यदि आप लिखते हैं s एंड सपोज आपने कोई इंडेक्सिंग कुछ इस तरह से 34 कर दी जो कि एग्जिस्ट नहीं भी करता है, तो भी आपको इसमें कोई भी वैल्यू ये डिस्प्ले नहीं करेगा और ना ही कोई इसमें एरर आएगा। सिमिलरली यदि आप लिखते हैं लाइक 6 कोलन यदि आपने कर दिया से 2 एंड इसके बाद में अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो भी ये चूंकि इसमें कोई भी रेंज हमने यहाँ पे -1 स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में ले रहे थे, इसलिए फिर से यहाँ पे इसने ब्लैंक सीरीज आपको डिस्प्ले कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि रेंज आप कुछ भी स्पेसिफाई करते हैं, इट डजेंट मैटर वो एरर देगा या नहीं देगा। सिंपल ये करेगा कि आपका सीरीज ऑब्जेक्ट अगर मैच करेगा वैल्यू तो ठीक है, नहीं होने से वो एक ब्लैंक सीरीज ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर देता है। ये तो बात हुई कि किस तरह से हम पोजिशनल वैल्यूज एज ए नंबर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वर्क करते हैं। सिमिलरली यदि आप लेबल का इस्तेमाल करते हैं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसे डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। मैं फिर से एक सीरीज ऑब्जेक्ट लेता हूँ। सो दिस इज माई सीरीज जहाँ पे मैंने ये इसकी लेबलिंग कर दी है, ऑब्वियसली इंडेक्स ले लिया मैंने। आफ्टर दैट जब आप इसे एग्जीक्यूट करें, मे बी शायद मैंने गलती ये कर दी कि सीरीज का एस मैंने कैपिटल नहीं लिया, मैं जल्दी से इसे करेक्ट कर देता हूं। सो नाउ यू सी माई सीरीज इज रेडी। अगर आप इसे प्रिंट करें तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। नाउ लेबल की बात ये होती है कि यदि आप लिखते हैं एस एंड इसके बाद में यदि आपने लिया से ए कोलन मैंने डाल दिया से फॉर एग्जाम्पल डी एंड देन इसे मैं यदि क्लोज कर दूं तो जब आप इसे रन करेंगे, मैंने फिर से ये मिस्टेक कर दी कि मैंने इसे सिंगल कोटेशन में नहीं लिया, सो मैं इसे सिंगल कोटेशन में ले लेता हूं, फिर रन करता हूं। तो अब आप नोटिस करेंगे कि यहां पर ये ए से लेकर डी सभी वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है। जब हमने नंबर का इस्तेमाल किया था उस दौरान जो एंड इंडेक्स होता था वो हमेशा हमारे सीरीज के स्लाइसिंग में एक्सक्लूडेड होता था, लेकिन जब आप लेबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जो एंड लेबल होता है वो हमारी सीरीज स्लाइसिंग में हमेशा इंक्लूडेड होता है। अगर मैं फिर से लिखूं से फॉर एग्जाम्पल बी कोलन, अगर मैं यहां पे दे देता हूं ई एंड इसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें तो यू कैन सी बी सी डी और ई ये चारों यहां पे डिस्प्ले हो रहे हैं। मतलब जब अगर आप लेबल के थ्रू स्लाइसिंग करते हैं हमेशा ध्यान रखिए कि जो एंड इंडेक्स होता है वो हमेशा इंक्लूडेड होता है, और अगर आप नंबर के थ्रू इंडेक्सिंग करते हैं तो जो एंड इंडेक्स होता है वो हमेशा हमारी स्लाइसिंग में एक्सक्लूडेड होता है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन वी डू स्लाइसिंग इन सीरीज ऑब्जेक्ट। हम एक काम और करते हैं, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूं से बी कोलन इसके बाद मैं डालता हूं ई एंड यदि मैं यहाँ पर -1 कर दूं और उसके बाद इसे रन करूं तो ये आपको ब्लैंक शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर लेबल के साथ में हम कैलकुलेशन या नंबर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ओवरऑल ये तो बातें थी कुछ हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इन सारे पॉइंट्स को भी मैंने ऑब्वियसली इन फॉर्म ऑफ नोट्स रेडी किया हुआ है, उसे भी मैं आपके साथ स्क्रीन में शेयर कर देता हूं। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन राइट नाउ, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यहाँ पर लास्ट में हमने एक पॉइंट जो है इंक्लूड किया हुआ है, दैट इज स्लाइसिंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मॉडिफाई सीरीज एलिमेंट्स। मतलब अभी हमने जितना भी देखा हमने स्लाइस का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट किया था। लेट सपोज स्लाइसिंग के थ्रू एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना है तो वो हम कैसे करते हैं, तो मैं सीधे पाइथन शेल पे चलता हूं और वहां पे इसे मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूं। सो पहले मैं सीरीज ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को डिस्प्ले कर लेता हूं एंड दीज आर दी लेबल्ड इंडेक्स। लेट सपोज यदि यहाँ पे मैं लेबल्ड इंडेक्स का ही इस्तेमाल करूं ए कोलन एंड मैं यहाँ पर सी तक की वैल्यूज को मॉडिफाई करना चाहता हूं, मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूं से फॉर एग्जाम्पल 50 एंड जब आप इसे एग्जीक्यूट करो तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर जब आप इसे रन कर रहे हैं तो नाउ यू कैन नोटिस हियर कि ए से लेकर सी तक की वैल्यूज क्या हो चुकी हैं, वो पूरी तरह से मॉडिफाई हो चुकी हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम स्लाइसिंग के द्वारा भी वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो नाउ दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आप चाहें तो अभी रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं,
चूंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया तो मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन आपके साथ नहीं कर रहा हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हाउ कैन वी चेंज द लेबल ऑफ इंडेक्स, और यू कैन से किस तरह से हम इंडेक्स की रीनेमिंग कर सकते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रीनेमिंग इंडेक्स। नाउ किसी भी एग्जिस्टिंग सीरीज ऑब्जेक्ट के इंडेक्स को रीनेम करने के लिए हम सीरीज ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली इट शुड बी लाइक एस डॉट इंडेक्स, और इसके बाद में इक्वल टू लगा के जो भी वैल्यूज आपको पास करनी है वो वैल्यू अगर आप पास कर दें तो ऑटोमेटिकली उस सीरीज की एग्जिस्टिंग इंडेक्स इस न्यू वैल्यू से चेंज हो जाती है या अपडेट हो जाती है या मॉडिफाई हो जाती है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक सीरीज ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज दिस इज माई, मैं इसके लिए कोड ही लिख लेता हूँ यहाँ पे लाइक एस इक्वल टू। नाउ सपोज दैट दिस इज माई सीरीज ऑब्जेक्ट। अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी दिस विल बी लाइक 1 2 3 4 then 2 3 8 9, so this is my index. Now अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो you can simply write s dot index, that is basically an attribute, and equal to लगा के आप यदि इस दफा करते हैं a, b, से c, d, एंड इसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे you will see कि ये जो पुराने इंडेक्स थी ये अब चेंज हो जाएंगी like this a, b, c and d. So overall this is how we can understand how can we rename index. तो यहाँ पर हमें एक एट्रीब्यूट के बारे में जानकारी मिली that is called index, और इस इंडेक्स वैल्यू को एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट के इंडेक्स को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट की, जहां पर हम इस इंडेक्स को और इसके अलावा बाकी दूसरे एट्रीब्यूट्स को भी डिस्कस करते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट attributes of series object. So just a while ago जैसे अभी हमने डिस्कस किया, सबसे पहला हमारा एट्रीब्यूट that was our index. इंडेक्स का मतलब obviously you can modify as well as display the index of series object using this index attribute. So if you write s dot index only, तो ये आपको जो भी सीरीज ऑब्जेक्ट का इंडेक्स है उसे रिटर्न कर देगा। मैं इसे एक बार प्रैक्टिकली आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। सो दिस इज माय पाइथन शेल। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सीरीज बनाई है एस के नाम से, जिसमें कि हमने लेबल्ड इंडेक्सिंग की है। लेट सपोज यदि आप इसे लिखते हैं एस डॉट इंडेक्स, नाउ यू सी इट इज शोइंग यू दैट दिस इज माई इंडेक्स एंड दिस इज द डेटा टाइप विच इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट। सिमिलरली एक मैं दूसरी सीरीज यहाँ पे रेडी करता हूँ, दिस इज माई S1, एंड इस दफा यदि आप S1 को ऑब्वियसली इसके इंडेक्स को शो करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर ये बता रहा है कि हमने चूंकि इसकी डिफॉल्ट इंडेक्सिंग की, हमने नहीं हमारे सिस्टम ने इसकी डिफॉल्ट इंडेक्सिंग की है, आई मीन इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग की है। तो वहाँ पे उसने इस मेथड का इस्तेमाल किया था जहाँ पे उसने बोला कि स्टार्ट किया 0 से अप टू 4 तक। तो इसकी जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है दैट इज 0 1 2 एंड 3। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमें वैल्यूज मिलती है। इसी तरह से यदि मैं यहाँ पर एंड नाउ सपोज दैट मुझे इस S1 की इंडेक्स को चेंज करना है, सो देन आई कैन सिंपली टाइप S1 डॉट इंडेक्स, और यहाँ पर जाके अगर आप लिखते हैं 45, 32, 23, 11, एंड इसके बाद अगर आप एंटर प्रेस करें एंड S1 को डिस्प्ले करें तो यू कैन सी हियर कि दीज आर माई वैल्यूज, और ये मेरी यहाँ पर क्या है 45, 32, 23 एंड 11, दे आर बेसिकली माई इंडेक्स। सो अब अगर आप यहाँ पर लिखें S1 डॉट इंडेक्स एंड देन यू सी व्हाट इट इज शोइंग यू, दीज आर द इंडेक्स। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड किस तरह से हम इंडेक्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा एट्रीब्यूट है दैट इज आवर शेप एट्रीब्यूट। नाउ व्हाट इज दिस शेप एक्चुअली? शेप का मतलब होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, बेसिकली ये ज़्यादा हमें बेहतर तब समझ में आएगा जब हम डेटा फ्रेम के साथ इसको यूज़ करेंगे। सीरीज ऑब्जेक्ट चूंकि 1 डायमेंशनल एरे होता है लाइक 4, 6, 8 एंड 9, तो शेप क्या करता है, इस सीरीज ऑब्जेक्ट की शेप को रिटर्न करता है। शेप का मतलब ये रहता है कि यदि ये रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में रहता तो टोटल रोज कितनी है, टोटल कॉलम्स कितनी हैं, उनको एज ए टपल ये आपको वैल्यू को रिटर्न करता। तो इट एक्चुअली रिटर्न्स व्हाट शेप ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट एज वी कैन से व्हाट टपल। सो सपोज दैट दिस इज माई सीरीज, यहाँ पे मैं इसे कंसीडर करता हूँ दिस इज माई सीरीज ऑब्जेक्ट, एंड यदि आप लिखते हैं एस डॉट शेप एंड जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका जो आउटपुट होगा दिस विल बी लाइक, बिकॉज यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं,
सो दिस विल बी लाइक 4 कॉमा, तो ये एज ए टपल आपको आंसर रिटर्न करता है। एंड शेप के जैसे ही हमारा अगला एट्रीब्यूट होता है विच इज नोन एज व्हाट योर साइज, तो साइज जो होता है वो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट के जो होते हैं उन्हें रिटर्न करता है। सो इट रिटर्न्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट। लेट सपोज यदि आप लिखते हैं s डॉट साइज और हम ये अगेन अज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज व्हाट माई सीरीज, तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे देन यू विल सी ये आपको आंसर रिटर्न करेगा 4। तो चलिए इन दोनों को भी प्रैक्टिकली एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो दिस इज माई पाइथन शेल। सबसे पहले मैं इस s को यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। दीज आर दी एलिमेंट्स। नाउ इफ यू टेक से s डॉट शेप एंड जब आप इसे एग्जीक्यूट करें तो यू कैन सी ये टपल के फॉर्म में टोटल एलिमेंट्स मीन्स उसका शेप आपको रिटर्न कर रहा है। अगर आप लिखते हैं s डॉट साइज एंड देन यू सी इट इज शोइंग यू द 6। सिमिलरली अगर आपको सीरीज का डेटा टाइप फाइंड आउट करना है, फॉर दैट वी हैव दिस डी टाइप एट्रीब्यूट। यदि आप इसे इस्तेमाल करते हैं और आप एंटर प्रेस करें तो ये बता रहा है कि इस पूरी सीरीज का दैट इज माई s का जो डेटा टाइप है दैट इज बेसिकली योर इंटीजर। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे लिखते हैं आइटम साइज, दिस इज अगेन अनदर एट्रीब्यूट, सो मैं इसे ले लेता हूँ आइटम साइज। एंड अगर आप इसे प्रिंट करें सो आई थिंक इट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस सीरीज ऑब्जेक्ट। सो आवर नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज, पहला तो अभी जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया डी टाइप, जो बेसिकली आपको रिटर्न करता है ऑब्वियसली डेटा टाइप ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। एंड सिमिलरली वी हैव अनदर एट्रीब्यूट दैट इज नोन एज व्हाट हैजनैन, जो कि बेसिकली आपको रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। ट्रू यदि आपके सीरीज ऑब्जेक्ट में कोई मिसिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है, फॉल्स यदि मिसिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड सिमिलरली वी हैव अनदर एट्रीब्यूट दैट इज नोन एज व्हाट एम्प्टी। तो अगर आपका सीरीज ऑब्जेक्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब अगर आपकी सीरीज ऑब्जेक्ट ब्लैंक है, तो ये रिटर्न करता है ट्रू। सो वी कैन सिंपली से it returns true if series object has no elements। and similarly one more we can take attribute that is your n byte। ये basically आपको total number of bytes कितना है हमारे series object का उसको return करता है। so we can say total number of bytes of series object is returned by this n byte। so ये कुछ और हमारे attributes होते हैं। चलिए इसे भी एक बार हम practically execute करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ s डॉट n बाइट्स, देन यू सी इट इज शोइंग यू 48 बाइट्स बिकॉज माई सीरीज ऑब्जेक्ट में टोटल 6 एलिमेंट थे और एक एलिमेंट का जो साइज है वो 8 बाइट का है, इसलिए ये 48 रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली इफ यू टेक लाइक s डॉट हैजनैन्स, सी इट इज शोइंग यू फॉल्स। अगर यहाँ पे मिसिंग वैल्यू होती तो ये ट्रू रिटर्न करता है। एंड सिमिलरली अगर आप एम्प्टी भी करेंगे सो डेफिनेटली ये आपको फॉल्स ही शो करेगा। So overall these are the different attributes which we can use with this series objects। तो ये जितने भी attributes मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए, इसे भी मैं आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ रिटन फॉर्म में। So as you can see in your screen now, these are the attributes index, value, shape, size, hasname, empty and d type, जिसे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। तो ओवरऑल ये थे आज के हमारे सेशन के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। नाउ ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी बेसिस पे चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। ऑब्वियसली एमसीक्यू भी डिस्कस करते हैं और कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स जो आप अपनी ओर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेसिकली एमसीक्यू। और इस क्वेश्चन में ये बोलता है दैट इज फॉर गिवन सीरीज एस, ये हमारी एक सीरीज दी हुई है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट s-3 कोलन। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि रिवर्स ऑर्डर में भी हम सीरीज को डिस्प्ले कर सकते हैं ऑब्वियसली यूजिंग दिस स्लाइसिंग। तो जब हम -3 करते हैं दैट इज बेसिकली -1, -2 एंड -3। सो इसका मतलब जो आंसर होगा दिस विल बी माई 12, 15 एंड 16। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट टू रीनेम इंडेक्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट एस। सो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हम चाहें तो हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट का जिसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडेक्स होता है हम उसे रीनेम कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से देखते हैं एस डॉट रीनेम तो ये तो गलत है, एस डॉट रीनेम इंडेक्स भी नहीं होता है। नाउ एस डॉट इंडेक्स एब्सोल्युटली सही है और एस डॉट इंडेक्स यहाँ जो लिखा है ये भी सही है, बट जब हम सिंटेक्स वाइज देखें तो हम हमेशा, बिकॉज इंडेक्स एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें कि हम वैल्यूज को क्या करते हैं, असाइन करते हैं, एंड इट इज नॉट ए मेथड
तो ये मेथड वाला तो होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर सी। Similarly, go to next question now. Now here it is asking that Somesh want to find total number of bytes taken by series object data, and Rahul suggested him to use following statement, that is print as dot n bytes then as dot item size. In the sense इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो भी सीरीज ऑब्जेक्ट है उसके टोटल नंबर ऑफ बाइट्स, कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया है, उसके लिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, एस डॉट एन बाइट्स और एस डॉट आइटम साइज। वैसे तो थियोरेटिकली अगर मैं देखूं, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आइटम डॉट साइज कहीं पे भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। सो उस हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड दिस वन इज नॉट करेक्ट। सो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन दिस क्वेश्चन इट इज अगेन आस्किंग दैट फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। हियर दिस इज माई लिस्ट, और यहाँ पे डी को मैंने एज ए numpy एरे डिक्लेयर किया हुआ है, एंड देन इस i को विच इज अ लिस्ट उसको मैंने एज ए इंडेक्स पास किया हुआ है, और डेटा में हमने इस numpy एरे को पास किया है। एंड वी आर डूइंग दिस, और वी कैन से दिस इज व्हाट एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसकी हेल्प से हम ये डेटा क्रिएट कर रहे हैं या रेडी कर रहे हैं फॉर दिस सीरीज ऑब्जेक्ट। सो वी नो दैट कि numpy एरे है, मतलब इसकी जो वैल्यूज होंगी वो ट्रिपल हो जाएंगी, इन द सेंस 8 into 3 24 एंड देन 10 into 3 दैट इज 30.0। Now why I am saying this 0.0, because यहाँ पर 24 30 लिखा हुआ है, या आप देखें यहाँ पर 20 30 एंड NaN। जब भी आप कोई मिसिंग वैल्यू इनपुट करते हैं किसी भी एरे में, तो ऑटोमेटिकली जो उसका डेटा टाइप है नंबर का, दैट इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोट। सो अकॉर्डिंग टू दिस फंडामेंटल, जो ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है आपके लिए, जिसे आप ऑब्वियसली इस स्क्रीन पे जो मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है इसे देख के ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको ट्राई भी करना चाहिए। इस क्वेश्चन में इट्स अ काइंड ऑफ केस सीरीज यू कैन से, जहां पर कि यू कैन सी एक सीरीज हमारे पास अवेलेबल है, इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। बेसिकली जो एट्रीब्यूट्स हमने स्टडी किया और स्लाइसिंग किया उस पे बेस्ड है कि आपको इस सीरीज का इंडेक्सिंग जो है विच इज कैपिटल, इसे स्मॉल में कन्वर्ट करना है, उसके लिए कोड लिखना है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके लिए आपको कोड लिखना है। सिमिलरली जो फर्स्ट 3 यहाँ पे जो वैल्यूज हैं इन्हें हमें अपडेट करना है 300 से, उसके लिए हम क्या कोड लिखेंगे। सिमिलरली रिवर्स ऑर्डर में हमें सीरीज को डिस्प्ले करना है, एंड जो 4th एलिमेंट है दैट इज माई 45, इसके लिए भी हमें यहाँ पर एक मिसिंग वैल्यू इनपुट करना है, तो इसके लिए हम क्या कोड लिखेंगे। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें, सो दैट जो कॉन्सेप्ट हमने लर्न किया है एटलीस्ट वो और थोड़ा हमारी ग्रिप उसमें बेटर हो पाए। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली ये सेशन भी आपको हेल्प करेगा ऑब्वियसली सीरीज बेस्ड ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड करने में, लर्न करने में, एंड ऑब्वियसली आपको खुद को प्रिपेयर करने में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड बाय बाय एंड टेक केयर।